नमस्कार, वेलकम है साथियों। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। वेलकम है सभी साथियों का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जल्दी जल्दी सब लोग बच्चे जुड़ जाओ क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप ये कह सकते हो बिल्कुल धुआंधार तरीके से। जिस रणनीति के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं एपीएससी पीएससी वाले बच्चे जिनका सीसेट का एग्जाम होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा आपका सीसेट का होगा बच्चे, तो उसमें बेहतर स्कोर कैसे करें उसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट पीएससी प्रोवाइड कर रहा है बच्चे एकदम बेहतरीन मैथ्स की क्लास, जिसमें क्लास नंबर आज 5 होने वाली है। और इस क्लास में बिल्कुल धुआंधार तरीके से जुड़ के भाई साहब इस क्लास में चार चांद लगा दीजिए, है ना। चलो तो स्टार्ट करें क्लास को। तो एक बार मैं आप सभी के कमेंट देख लेता हूं कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। चलो 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 चलो, एकदम कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि पूरा यूनिवर्स आपके जैसा करना चाहे कि अब तो भाई हमको इनके जैसा ही कुछ करना है, ठीक है। ओके दोस्त, एक सेकंड रुकेगा बस, आपका क्लास ओपन कर लूँ ताकि मुझे आपके कमेंट दिख पाए। और ये रहा आपका क्लास के बच्चे, ठीक है। चलो भाई, तो अब तो सबसे पहले आते हैं बच्चे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आपके लगने जा रहा है। बिल्कुल 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 दिल थाम के बैठो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, लेकिन ये 15 नंबर है, आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। चलो 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 चलो, इधर आ जाओ। ये आ गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। फटाफट बताएंगे बच्चे कि आंसर क्या बनेगा। एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के कैसे एपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलो अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ो और बहुत ही बेहतरीन तरीके बताने वाला हूं। अगर आप खुश ना हो जाओ तो कहना कहोगे सर अगर कभी जीवन में प्रॉफिट लॉस का केस बन गया तो छोड़ूंगा नहीं, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। इतना याद रखना, बहुत बेहतरीन तरीके बताने वाला हूँ हमेशा। देखो कोई ज़्यादा ट्रिक्स पे ध्यान नहीं देंगे, हाँ कहीं कहीं पे आप ध्यान देंगे जहाँ पे आपको देखेंगे बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, वहाँ पे धीरे से निकल जाएंगे सॉल्व करके। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे आप एक बात बताइएगा, जो सीपी होता है सीपी इज ऑलवेज 100% होता है। सीपी इज ऑलवेज 100%। बताओ ये बात सबको पता है कि नहीं पता है। आप जिस प्राइस पे किसी भी आर्टिकल को परचेज करते हैं, किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं, वही बच्चे सीपी कहलाता है। और सीपी इज ऑलवेज 100% होता है, मतलब ये कह सकते हो कि सीपी इज ऑलवेज 100%, ठीक है ना। अब देखना, यानी कोई भी चीज हम खरीदते हैं, जब परचेज करते हैं तो 100% पैसा पे करते हैं, दैट्स ऑल। कह रहा लॉस हुआ 25%। तो एक बात बताओ, प्रॉफिट या लॉस हमेशा बच्चे कहाँ देखते हैं, तो हमेशा हम सीपी पर ही देखते हैं। हम प्रॉफिट देखें या लॉस देखें, हमेशा किस पे देखेंगे बोलो, सीपी पर देखेंगे। अब ये बताओ कितना आसान बन गया कि सर अगर 25% का लॉस हुआ है मतलब ये 75% पे बिकी होगी। बताओ बात समझ में आ रही है। तो ध्यान देना, एक एक बात को समझते चलिएगा सभी लोग, और एक भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगा, वादा कर रहे हैं आपसे। जब ये 100% पे आपने खरीदा और 25% का आपको लॉस हुआ बेचने पे, यानी वो कितने पे बिकी, तो 75% पे बिकी। अब आप मुंह बनाते हुए मेरे पास आए कि सुमित सर मुझे नुकसान हो गया, और कितना का लॉस हुआ, 25% का। तो सुमित सर ने आपसे क्या कहा कि सुनो भाई ध्यान से, अगर आप 20 रुपीज मोर लेते, मतलब जितना पैसा अभी तुमको मिला है, अगर इससे 21 रुपए और बढ़ जाते, 21 और बढ़ जाते, तो आपको 10% का प्रॉफिट होता, मतलब फिर आपका यही आर्टिकल 110 का बिका होता। बताओ इतनी बात सब लोग समझ पाए। बहुत नॉर्मल बच्चे लैंग्वेज है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज। तो ये बताओ तुमको मिला तो था 75%, लेकिन अब कितना मिला, तो आप कहोगे सर 110% मिला। तो इसके पीछे किसका रीजन रहा कि 75 से 110 मिल गया। यानी सर आप देख पा रहे हो कि 75 2500 और ये 35% का हमको बढ़त मिल गई। और ये बढ़त इसलिए मिली क्योंकि तुमने 21 रुपीज का सजेशन लिया था सुमित सर से। तो 35% की वैल्यू आ गई 21, तो 1% की बताओ बच्चे कितनी आएगी, तो 21/35 हो जाएगा। भाई ये 35 नीचे चला जाएगा। अब सीपी पूछा है, सीपी ऑफ द आर्टिकल, तो ऑलवेज 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको काट दो 7 से, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 5 से काट दो बच्चे तो 20 आ गया, और 23 जा 60 आ गया। आप बताओ हमारा सीपी कितना था। सी ऑप्शन इज राइट, सी इज करेक्ट आंसर।
अब बताओ क्या ये बात आप सभी मेरे दोस्त समझ पाए? तो देखो बहुत प्यार से हम लोगों ने आंसर मार दिया है नॉर्मल कैलकुलेशन में, नहीं तो आप अगर और बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के। मैं इसके 3 मेथड और बता सकता हूँ, 3 मेथड अभी और बता सकता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा तो आत्मा निकल जाती है, शरीर छोड़ देती है, दिक्कत यही है। फिर अलग अलग कठिन कठिन टेबल पढ़नी पड़ेंगी आपको। तो इसीलिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है भाई साहब, ऐसे ही मारना जाके, पेपर तुम्हारे हाथ में है, एक भी नंबर तुम्हारा सीसेट में कटेगा नहीं, वादा है आपसे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी बताओ। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या बनेगा। तो ध्यान देना बहुत अच्छे से, कह रहा ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹64 one losses 20% in order to gain 20%, what should be the selling price। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि जैसे हमने पहले वाला बनाया था वैसे ही इसको बनाए, अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि जैसे हमने पहला वाला बनाया था वैसे ही इसको बनाए, लेकिन नहीं बच्चे, ये काम आप तभी कर सकते हो जब आपसे लेस या मोर कहे। क्या कहे, लेस या मोर कहे, ऐसा इसमें कुछ नहीं बोला है। तो इसको सर हम जुगाड़ से कैसे बना सकते हैं ये बताइए। तो कह रहा सेलिंग एन आर्टिकल, मतलब उस आर्टिकल को मैंने 64 का सेल कर दिया, और इतना सेल करने के बाद डियर स्टूडेंट्स हमको हुआ 20% लॉस। यानी सर अभी अभी आपने कहा था कि सीपी तो ऑलवेज 100%, सीपी इज ऑलवेज 100%। अगर मुझे 20% का लॉस हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि सर मेरा 20 कम मिला है मुझे, यानी तो मुझे मिला कितना, 80%। यानी सर आप ये कह सकते हो कि इतना पैसा परसेंट में मिला है लेकिन रुपए में कितना मिला है, 64। तो ये बताओ 64 की वैल्यू बन गई कि नहीं बन गई। अब 1% की वैल्यू बच्चे बताओ क्या बनेगी, तो आप कहोगे 64/80। अब देखना कितने आराम से नॉर्मल कैलकुलेशन से आंसर निकाल देंगे। कह रहा अगर मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर हमसे सीपी पूछता, ध्यान देना, अगर हम लोगों से सीपी पूछता बच्चे तो हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करा देते, क्यों, क्योंकि सीपी इज ऑलवेज 100%। हमसे कह रहा सेलिंग प्राइस तब बताओ जब हमको 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 100 से 20 बढ़ जाएंगे, 120 की वैल्यू पूछ लिया हमसे, 0 से 0 कट गया, 8 8 जा 64 और 12 8 जा 96। अब बताओ कोई दिक्कत थी, कितना नॉर्मल कैलकुलेशन में आंसर मार दिया हम लोगों ने, कितना नॉर्मल कैलकुलेशन में आंसर मार दिया। अब बताओ जब आप ऐसे सीखते हो चीजें तो आपको कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ती है और चीजें आपको समझ में भी आती हैं कि हो क्या रहा है आखिर। है, आपने गाना सुना होगा, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। चलो बताओ यहां तक बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आराम से बच्चे समझ पाए हो, सारे बच्चे जुड़ जाओ। क्यों, क्योंकि सीसेट जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप जीएस पेपर 2 में कितनी भी मेहनत, मतलब पेपर 2 में आप कितनी भी मेहनत कर लो, जीएस के सेगमेंट में कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन आपका सीसेट तो क्वालिफाइंग है ना बच्चे। जब तक आप भाई सीसेट जब आप क्लियर कर पाओगे तभी वहां जाओगे, क्लियर है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए, फटाफट जल्दी बनाओ आंसर क्या बनेगा एकदम बेहतरीन तरीके से। कह रहा आप फर्नीचर सेलर सेल्स 2 टेबल्स एट 1500 ईच। अब इसने कह दिया कि भाई देखो हमारे पास 2 टेबल्स हैं और 1500 ईच, यानी हमने 1500 प्रत्येक टेबल पे दिया। अब देखना ध्यान से, कई सारे तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने का, लेकिन मैं सबसे बेस्ट वाला बताऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा तुमको पढ़ के क्वेश्चन। अब बच्चे कभी भी ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आप एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि यहां ट्रिक से जल्दी कर सकते हैं। r² by 100, बस इतना लगा देना है आपको, हमेशा याद रखना, इसको लगाना है, इसको लगा दोगे आंसर बाहर आ जाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, ऐसे केस में हमेशा लॉस दिखाएगा, हमेशा लॉस आएगा, प्रॉफिट कभी नहीं आएगा। यानी पेपर में जो प्रॉफिट का ऑप्शन है वो सारे के सारे हटा दो आप, लॉस नॉर प्रॉफिट ये भी हटा दो। या तो 4% लॉस बनेगा, या तो 10% लॉस बनेगा, या तो नन ऑफ दीज बनेगा। क्लियर है, सभी लोग देखिएगा बहुत ध्यान से। तो यहां पे रेट है 20%, ठीक है ना। तो जब सेम रेट हो और यहां पे सेल्स की बात करें
ठीक है, सेल्स की बात। भाई आप अगर सेम रुपीस पे बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, तो परचेज भी तो कर सकते हो। तो हमने कहा ये तभी काम करेगा जब सेलिंग प्राइस दिया हो। तो बस कुछ नहीं करना, हो गया क्वेश्चन बच्चे। बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 इंटू 20 करोगे कि नहीं करोगे? 20 इंटू 20 आर स्क्वायर था, तो 2 बार लिख दिया। नीचे 100, जीरो से जीरो कट गया, और 2 टू जा 4, 4% लॉस आ जाएगा, 4% लॉस। बताओ कौन सा ऑप्शन सही था? ए ऑप्शन इज राइट, ए इज करेक्ट आंसर। अभी बताओ, क्या ये बात सारे बच्चे समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से समझ पाए? देखो विद इन सेकंड में आंसर मार देंगे। तो याद रखना, अगर कभी भी, ध्यान देना बहुत अच्छे से, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो बस सेल्स को पकड़ लेना। अगर सेलिंग प्राइस दे रहा है तो और रेट आपके इक्वल है, तो आप कुछ ना करो, आर स्क्वायर बाई 100 लगा देना बच्चे। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, विद इन सेकंड में आंसर मार दोगे, इतना याद रखना। चलिए, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने कह दिया अ मैन सोल्ड 2 बुक्स एट 24 ईच, वन he got profit 20% and one another loss of 20% on the whole ही। आपसे पूछा है, परसेंट नहीं पूछा। वहां देखो हमने 4% का लॉस निकाला था, वहां 4% का लॉस निकाला था। अब यहाँ पे 4% में कुछ पूछे नहीं, रुपए में सीधे सीधे पूछ लिया, तो आपको बनाना पड़ेगा। अब आपको बनाना पड़ेगा। अब जब रुपीज में आपसे पूछ लिया तो बच्चे आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से। देखो करना क्या है, सिंपल सी बात समझ लो, आराम से बना दोगे। ईच 24 को हमने क्या किया है बच्चे? सोल्ड किया है, मतलब बेचा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सीपी निकाल लो बच्चे। एसपी तो आपको पता चल गया, एसपी कितना पता चल गया बताओ? आप ये कह सकते हो कि ये पहली बुक है और ये दूसरी बुक है, ध्यान देना। अब सेलिंग प्राइस इसका भी 24 होगा, सेलिंग प्राइस इसका भी 24 होगा, यानी जो सेलिंग प्राइस आ गया वो हो गया 48 रुपीज। कितना आ गया? 48 रुपीज। ये क्या है बच्चे? ये एसपी है। बताओ ये एसपी होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है। अब हम काम करेंगे बच्चे सीपी पर। काम किस पे करना है? सीपी पर। अच्छा, अगर आपसे कह रहा है कि बंदा प्रत्येक एवरी बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो 24 है, वन ही प्रॉफिट 20%, तो हम ये कह सकते हैं सीपी इज ऑलवेज 100%। अगर हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 120% की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चे? 24 बनेगी। तो 1% की बताओ क्या बनेगी? तो आप कहोगे कि सर 24 अपॉन 120 चला जाएगा नीचे। अब 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सीपी निकल आएगा। ये 2 जा हो गया और 20 हो गया, यानी सर पहली जो वस्तु है या बुक है इसका सीपी आया 20। ऐसे ही सर हम दूसरी वाली का निकाल लेंगे। दूसरे वाले का निकालेंगे तो बताना क्या कह रहा है? लॉस ऑफ 20। तो 100 से 20 कम करेंगे तो 80% की वैल्यू 24 बन जाएगी। यही तो एसपी है दोनों का। तो 1% की वैल्यू बताओ क्या बनेगी? तो 24 अपॉन 80 बन जाएगी, इंटू 100 दूसरे आर्टिकल का निकाल दो। 24 जा 80 और 25 जा, और 4 से काटेंगे 6 बार में चला जाएगा, 6 5 जा 30 आ गया। यानी सेकेंड आर्टिकल का जो एसपी निकला बच्चे वो 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। अब इन अगर दोनों को ऐड कर लो तो बताओ कितना हो गया? 50 रुपीज हो गया। मतलब हमने खरीदा कितने का? 50 का, और बेचा कितने का? 48 का। हमको 2 रुपीज का बच्चे क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया, 2 रुपीज गेन हुए। डी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ क्या बात समझ पाए? बताइए, क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? तो बड़े आराम से बना दिया, देखो बड़े ही आराम से, ठीक है ना। तो अगर परसेंट पूछता तो बड़े आराम से बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी। आप क्या लगा देते? आर स्क्वायर बाई 100 लगा देते। लेकिन परसेंट ना पूछ के वैल्यू पूछ रहा तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए आंसर क्या बनेगा, तुरंत के तुरंत बताइए बच्चे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। अ मैन परचेज 2 clocks A and B at a total cost of 650. He sells up with 20% profit, and B lost 25% and gets the same selling price both the clocks. What are the purchasing price of A and B respectively? सिंपल। अब आप बताओ हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं? सभी लोग यस, ओके, सभी लोग ऐसे ही कमेंट करते रहो। देखो एक बच्चे ने लिखा है वाई वाई वाई, मतलब हम समझेंगे यस ही आपने लिखा होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे बताओ बच्चे क्या बनेगा आंसर, फटाफट बताइए। देखो टाइम नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम एक ट्रिक का यूज करेंगे, कोई बता पाएगा वो कौन सी ट्रिक होगी हमारी? बताओ।
देखो एक सिंपल सी बात समझना बच्चे, एक सिंपल सी बात आपको समझाते हैं। अगर कभी भी, ध्यान देना, अगर कभी भी हमारे सेलिंग प्राइस, जैसे परचेज 2 क्लॉक्स ए एंड बी टोटल कॉस्ट ऑफ 650 हिल सेल्स, अब देखो ना, अब हमने 650 के 2 आर्टिकल्स परचेज किए हैं, ठीक है ना, और एक पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 25% लॉस हो रहा है। अब सेम सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द क्लॉक्स, सेलिंग प्राइस सेम हो गया, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो CPA रेशियो CPB देखो क्या बनता है, सीधे यही लगा देना, एक बार 100 माइनस लॉस परसेंट और एक बार 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, बस खत्म बात, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आप बताओ मतलब दोनों का CP का रेशियो क्या बनेगा, तो 100 से लॉस कितना हो रहा था बच्चे, जल्दी बताओ, 25, तो ये आ गया 75, अपॉन प्रॉफिट कितना हो रहा था 20, तो ये बताओ 100 से 20 गया तो कितना बचा बच्चे, जल्दी, अच्छा ये एक सेकंड, ये प्लस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, तो ये 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि CPA रेशियो CPB, बताओ कितना आ गया हमारे पास, 75 रेशियो 120, काट दो इसको, 5 से काट दो, 25 से कटेगा नहीं, आप इसको 5 से काट दीजिए बच्चे, ठीक है ना, 15 आ गया, और 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 बच गया यहाँ पे, और 5 4 जा, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से काटोगे 5 आ जाएगा, और 3 से काटोगे 8 आ जाएगा, तो 5 रेशियो 8 बन गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या बच्चे, 5 रेशियो 8 तक किसी को कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई, सिंपल तरीका लगा देंगे, यहाँ तक आंसर बना लोगे आप बड़े आराम से। अब एक बात बताओ, अगर हम 5 और 8 को ऐड करें बच्चे, तो 8 और 5 कितना होता है, जल्दी बोलिएगा एक बार जबरदस्त तरीके से, 13 रेशियो हो जाएगा, और यही जो टोटल रेशियो 5 और 8 है, यही तो 650 है, यही तो बच्चे 650 है, बताओ जल्दी से, इतनी बात क्लियर है। और बताओ 5 बार में कट के क्या बनाएगा, तो 50 बना लेगा, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू मैंने यहां से फाइंड आउट कर ली बड़े प्यार से। 1 रेशियो की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करी, तो आप बताओ 5 की वैल्यू क्या बनेगी, तो इसको 5 रेशियो 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप बताओ 50 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दो, 50 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दो, तो 5 5 जा 25, तो 250 हो गया, एक आ गया 250, और 8 5 जा 40 और 0, यानी बताओ कौन सा ऑप्शन सही था, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज राइट आंसर। जल्दी बताओ भाई, क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है बच्चे, जल्दी बताइए, यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बड़े ही आराम से यहाँ पे जैसे ही आप इसको रेशियो में डिवाइड कर लोगे, टोटल आपको पता था, वैसे कि वैसे हम लोग आंसर मार देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अ प्रॉपर्टी डीलर सेल्स अ हाउस फॉर 6,30,000 एंड द बार्गेनिंग मेक्स अ प्रॉफिट 5%, ही सोल्ड इट फॉर 5 लाख, देन व्हाट परसेंट ऑफ लॉस और गेन ही वुड हैव मेड। ध्यान देना, एक डीलर है ना, वो सेल किया है हाउस को इतने में, तो उसको क्या हुआ है, बार्गेनिंग में प्रॉफिट 5%। यानी एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि सिंपल सी बात समझना, हमको पता है कि 100% इज ऑलवेज CP, CP इज ऑलवेज 100%, आप सभी को पता है कि CP इज ऑलवेज 100%। अगर मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये तो एक 105 की वैल्यू है, 105% की वैल्यू है, जब हमने इतने में उसको सेल किया है, तो ये किसके बराबर हो गया, 63 और 4 टाइम 0, तो यहां से 1% की बताओ क्या वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, तो 63 और 4 टाइम 0, और डिवाइड में क्या जाएगा 105। अब इसमें अगर धोखे से भी आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये CP दे देगा, कॉस्ट प्राइस दे देगा, निकाल दो जल्दी से, इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, यानी आपने परचेज कितने का किया, 6 लाख का है, 6 लाख का।
अब कह रहा सेल कितने किया है 5 लाख का, तो ये बताओ हमको कितने का प्रॉफिट मिला 1 लाख का, किस पे मिला 6 लाख पे, इनटू 100% बताना है। जीरो से जीरो कट गए, या ऐसे ना काटो, हाँ काट सकते हो, इसके 3 जीरो इसके 3 जीरो कट गए। अब इसको काट दो 2 से, तो 3 आ गया, इसको 2 से काटा 50 आ गया, यानी आ गया 50/3%। और इसी को हम लोग लिखते हैं 16 राइट 2/3%, यानी कौन सा जवाब सही था बच्चे? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताइए क्या ये बात क्लियर है? तो देखो कितने आराम से हम लोग आंसर मार देंगे, थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब हम आपसे उम्मीद इतनी करेंगे कि बच्चे इतना तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेते होगे। बहुत नॉर्मल वाला कैलकुलेशन में बता रहे हैं, नॉर्मल वाले में, ज्यादा डिफिकल्ट वाले में नहीं बता रहे हैं, याद रखना। चलिए, a man sells 16 mangoes at a cost price of 20 mangoes, then percentage of his gain is। देखो अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई देखो a man sells 60 mangoes at a cost price of 20 mangoes, है ना, मतलब कहने का मतलब है जो a man sells 16 mangoes at a cost price of 20 mangoes के बराबर है। तो जब कभी ऐसा फील आ जाए या लिखा मिल जाए कुछ इक्वल सा, क्या लिखा मिल जाए? इक्वल सा लिखा मिल जाए। ठीक है जूली, ध्यान देना जूली, चारू चारू और जूली वो ध्यान से समझिएगा। तो जब आपको ऐसा कुछ लिखा मिल जाए तो कुछ ना करो, ऐसे धीरे से सीपी लिखो और ऐसे धीरे से एसपी लिखो। जब भी कभी इक्वल लिखा मिल जाए या अंदर से फील आ जाए कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है इक्वल है, तो सीपी क्या लिख दो, ये सेल्स है तो सेलिंग प्राइस होगा, ये कॉस्ट प्राइस है तो सीपी होगा, यानी यहाँ पे 20 लिख दो और यहाँ पे 16 लिख दो। अब ध्यान से समझना, सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट, दुनिया का, यूनिवर्स का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट। आज जो आपका है, बताओ जीवन में धोखा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो आज जो आपका है कल वो किसी और का होगा। कभी जीवन में टेंशन नहीं लेना, अगर कोई छोड़ के चला जाए तो कभी घबराना नहीं, कोई नहीं घबराएगा। अगर कोई जीवन में, हाँ मिस्सू भी हैं, ठीक है मिस्सू, हमको नहीं पता था, आपने कमेंट अब किया है इसलिए अब आपका नाम दिख रहा है। तो हमने क्या कहा, अगर जीवन में कोई छोड़ के चला जाए तो डरना नहीं, घबराना नहीं, हताश मत होना, ऐसा मत कहना। देखो बहुत बार होता है कि जब कोई छोड़ के चला जाता है तो हम लोग अपने अंदर कुछ जुनून ले आते हैं, जैसे एपीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना, एक नहीं आता है अंदर से, बिल्कुल मरा इंसान जाग जाता है कि अब तो आग लगा देंगे, अब जीवन में जितना डिस्टर्बेंस था सब खत्म हो गया है। तो टेंशन नहीं लेना है, कभी भी जीवन में पॉजिटिव अपने आप को रखना है। ये बड़े एग्जाम्स होते हैं बच्चे, एपीपीएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह, तो इनमें ज्यादा फोकस्ड रहना है आपको। तो आपको एक तरीका बताता हूं जब इक्वल का केस काम करे। कैसा केस बच्चे? इक्वल का केस काम करे। तो आपको करना क्या है, आज जो आपका है कल किसी और का होगा, मतलब सीपी सीपी को छोड़ के एसपी का हो जाएगा, लेकिन तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारे लिए कोई और बना है। तो आप यहाँ पे एक शायरी याद रख सकते हो कि आज जो आपका है वो कल किसी और का होगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, सर ने बताया था जो किसी और का है वो किसका होगा? हमारा होगा। तो अब ध्यान देना। अब बताओ, अब हम नए वाले पे ध्यान देंगे कि पुराने वाले पे? जल्दी बोलो। अब हम नए वाले पे ध्यान देंगे कि पुराने वाले? जैसे कोई चला जाए तो अब उसको फोन मत मिलाना, नहीं तो नए वाले से झगड़ा हो जाएगा। तो 16 का परचेज किया, अब परचेज 16 का किया, सीपी नया वाला 16 है और सेल किया है 20 का। आप बताओ बच्चे कितने का प्रॉफिट? 4 का प्रॉफिट, साफ साफ दिख रहा। अब ये इस पे निकलेगा 16 पे इंटू 100, 4 4 जा 16 और 4 से काट देंगे, 25% आंसर दे दोगे। आप सारे क्वेश्चन इससे बना सकते हो बिना टेंशन के। 20% जूली नहीं, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करोगे तो गलत कर दोगे। 4 से काटेंगे, 25% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आएगा, 25% का प्रॉफिट। क्लियर है ना? अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जल्दी बोलो बच्चे, यहां तक मेरे शेरों दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए, चलो। तो हमेशा ये वाला जुगाड़ याद रखना कि कल सर ने सिखाया था, सुमित सर ने, कि आज जो आपका है कल वो किसी और का होगा, और जो किसी और का है वो हमारा होगा। टेंशन नॉट, फिकर नॉट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी अभी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पीछे सिखा के आया हूं, अभी अभी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पीछे सिखा के आया हूं, गलतियां नहीं करना है किसी को भी। इफ सोहन वेल सेलिंग टू गोट्स, मतलब बकरी, at the same price makes a profit 10% on goat and suffer a loss of 10% of the other species। तो जब भी कभी मैंने कहा था ये सेलिंग प्राइस तुम पकड़ लेना, देखो अभी अभी मैंने करवाया था, मैं दिखाता हूं आपको, मैं दिखाता हूं।
ये देखो मैंने कितनी बार राउंड किया था, मैंने कहा था सेलिंग प्राइस को पकड़ लेना, बस एक ही काम करना सारे क्वेश्चन में, अगर रेट इक्वल दे दे खत्म बात, बस रेट इक्वल दे दे। तो अभी अभी मैंने आपको बताओ करवाया था, अभी अभी सभी को करवाया था। सर वाईटी में क्लास नहीं होगा, होगा बच्चे परेशान मत हो, होगा जूली, होगा, ठीक है, डोंट वेरी बी हैप्पी, होगा होगा होगा, वाईटी में भी होगा जूली, है ना। तो अब ध्यान दो पहले क्वेश्चन पे, सेलिंग प्राइस है ना, तो सर ने बताओ क्या सिखाया था, आर स्क्वायर बाई 100 लगा देना, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। और ये केस हमेशा लॉस देता है, तो प्रॉफिट वाले हमेशा कट जाएंगे, तो प्रॉफिट नो लॉस कट गया, प्रॉफिट कट गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा, ए तो भैया पहले ही कट गया। मैंने क्या कहा देखो भाई, मैंने क्या कहा जोलम, जोलम जल्दी बताओ भाई, ऐसे गलतियां करोगे। हमने कहा जब ये वाला केस बने, सेलिंग प्राइस हो सेम रेट हो, तो ये केस हमेशा ऑलवेज लॉस दिखाता है, ऑलवेज आंसर आएगा तो लॉस ही आएगा। तो प्रॉफिट जहां हो सब कट जाएंगे, ऑप्शन जहां जहां प्रॉफिट दिया हो सब काट दो, यानी या तो सी बनेगा या तो डी बनेगा। तो देखना कैसे, आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 है ना, रेट कितना है 10%, तो 2 बार रख दिया, स्क्वायर था, और नीचे 100, 0 0 कट गए बच्चे, 1 बच गया, यानी 1% लॉस आ गया। अब बताओ बात समझ पाए, पिछले क्वेश्चन में अच्छे समझाया था, लास्ट वाले केस में भी अच्छे से समझाया था, ठीक है ना, क्लियर है बच्चे। अब देखो बच्चों को लगता है उसी हिसाब से ऑप्शन देता है, कहता है कि सेम प्राइस मोर प्रॉफिट 10%। अब कह बच्चा सोचता है प्रॉफिट 10 हुआ लॉस भी 10 हो गया, मतलब चीजें बराबर हो गई, बराबर हो गई तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसीलिए जोलम ने ए आंसर किया था, लेकिन ए वाला गलत हो जाएगा, 1% लॉस दिखाएगा बच्चे, कितना दिखाएगा 1% लॉस। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बताओ, इसीलिए कहते हैं डेली ऐड हो, डेली जुड़ो आप लोग। A man buys 2 hens 500 each, he sold। अब देखो यहाँ भी hens 500 each, बाई मतलब खरीदा है, सीपी दे दिया है, अब परसेंट ये है, तो कुछ नहीं इसको सॉल्व कर लेंगे। मान लो ये पहली हेन है, ये दूसरी हेन है, अब परचेज किया है दोनों को 500 का, इसको भी 500 का, इसको भी 500 का, इस पे 15% का प्रॉफिट हुआ है, 15% का प्रॉफिट, तो 500 का 15% निकालो बच्चे, 500 का 15%, 75 मतलब 75% गेन कर लिया, तो ये हो गया आपका 575, और इस पे हुआ है 5% का लॉस, इस पे हुआ है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो रहा था, तो 500 का 5% अगर निकालोगे तो क्या बनेगा, 0 0 कट गए, 5 5 जो 25, मतलब ये हो गया 475, ये हो गया। अब बताओ ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल बताओ कितना हो गया, तो 9 हो गया, और ये हो गया 1050, ये हो गया। अब खरीदा टोटल कितने था, 1000 का, दोनों को मिला के कितना प्रॉफिट हुआ 50 का, किस पे 1000 पे, इंटू 100, 0 से 0 कट गए 2, और एक इससे कट गया, 5% का प्रॉफिट आ गया, 5% प्रॉफिट इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब 9 का ए वाला सही है। बताओ बना लिया हम लोगों ने बढ़िया से, एकदम जबरदस्त तरीके से कि नहीं, एकदम बढ़िया से बना लिया भाई साहब, एकदम अच्छे से बना लिया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ये वाले क्वेश्चन पे तो भाई साहब स्टार मान लो, स्टार स्टार स्टार, ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अगर इसको आप बुक के मेथड से बनाओगे या एक्स मान के करोगे तो बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा सोल्यूशन जाएगा। अब मैं इसको समझाऊंगा, पहले आपको समझना सब लोग बहुत प्यार से। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाई सेलिंग एन अम्ब्रेला एट अ सर्टेन प्राइस इफ बाई सेलिंग एट 2/3 ऑफ द प्राइस देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट आपसे कह रहा है कि अगर मैं अम्ब्रेला को 2/3 पर बेचूं, 2/3 पे सेल करूं, सेलिंग एट 2/3, तो 10% का लॉस हो रहा है। तो मैंने देखो ध्यान से समझना, अब मैं जुगाड़ मारूंगा, जुगाड़ जो आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पीएससी में ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला है बच्चे, ऐसा जुगाड़ याद रखना, चैलेंज है, ऐसा जुगाड़ आपको कोई नहीं देगा, इस क्वेश्चन को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पीएससी मिलेगा। तो अब देखना हमने क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया सेलिंग प्राइस, इसको हमने एसपी मान लिया। अगर मैंने एज्यूम कर लिया एसपी इसको, तो इसका 2/3 जब निकालोगे तो 3 से 3 कट गया, यानी 2 रुपीज पर 90 का लॉस हुआ,
10 का लॉस हुआ मतलब वो कितने पे बिकी, 90 पे बिकी। मैंने क्या कहा था, सीपी इज ऑलवेज 100, 10 का लॉस हुआ मतलब वो वस्तु, वो आर्टिकल 90% पे बिका। अगर 2 रुपीज की, 2 रुपीज की वैल्यू 90 है तो बताओ 1 रुपीज की क्या होगी, 1 रुपीज की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 45 हो जाएगी। बताओ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी जब 2 से कटेगा। हमने बताओ सेलिंग प्राइस को क्या माना था, 3 माना था, तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 135 हो जाएगी। इसमें बच्चे सीपी इज ऑलवेज 100%, सबको सिखाया, बढ़ा कितना 35, यही प्रॉफिट है। आंसर क्या था, सी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी सेकेंडों में क्वेश्चन का आंसर मार देते और बिना किसी चीज को ज्यादा डिफिकल्ट बनाए आंसर मार देते। इसे कहते हैं लॉजिकल मैथ। इसको क्या कहते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं लॉजिकल मैथ सिखाना। बताओ भाई क्लियर है सभी को, बताओ क्या ये बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे। अब इतना बेहतर कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बेसिक मिल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखो अभी अभी सिखाया था, जल्दी बताओ। अब यहां पे बताओ आंसर। देखो अब इसने देखो कह दिया है कि गोपाल बॉट अ सेल फोन and sold it to 10% profit, then Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% loss. What will be the Gopal's position if he agreed? मैं नहीं बताने वाला इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ना। आप सबको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, सभी को, ठीक है ना। बता दोगे, जल्दी बताओ। बता दोगे सब लोग। तो इसको सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे सेलिंग नहीं बोला मैंने, 10 बार बोला था। जब सेलिंग बोले तभी ये वाला लगाएंगे R²/100। ये नहीं कि जैसे ही 10% देख लिया सर सेम रेट है लगा दे, नहीं गलत कर दोगे। यहाँ पे जब सेलिंग दे दे तब लगाना है, सेलिंग देने पर। तो बस अगर मान लो गोपाल ने 100 रुपए की कोई आर्टिकल है, गोपाल ने सेल फोन 100 रुपए का खरीदा है, सोल्ड इट एट राम 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट लिया तो 110 का बिका होगा। अब इन्होंने फिर से 110 पर 10% का प्रॉफिट ले लिया और फिर से उनको बेच दिया कह रहा, तो कितना 11 का प्रॉफिट ले लिया। बताओ यही तो लिया, सॉरी लॉस ले लिया। इससे 11 माइनस कर दो बच्चे। इससे अगर 11 माइनस करोगे, लॉस ऑफ 10% पे बेचा, तो 11 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया, -1%, यानी 1% लॉस हो गया। कितना हो गया, 1% लॉस हो गया। वैसे करते तब भी आ जाता, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर पे आइए, 12 नंबर पे। If the discount on a book is 40%, if the selling price and discount percent equal profit percent, then find the ratio of discount offered to the cost price. बताइए भाई। कह रहा if the discount on a book is 40% of the selling price, अगर हम सेलिंग प्राइस को बच्चे धीरे से कुछ मान लें, ध्यान देना, अगर हम सेलिंग प्राइस को 100 मान लें, मान लो, तो कह रहा 40% का क्या है, डिस्काउंट है। अगर 40% का डिस्काउंट है तो ये बताओ एमपी कितना रहा होगा, बस कॉमन सेंस लगाओ। एमपी 140 रहा होगा कि नहीं होगा भाई। इस पर अगर हम भाई डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, जो टैग पे लिखा होता है उस पर डिस्काउंट मिलता है। तो अगर हम 140 का 40% निकाले, 40 का डिस्काउंट दे दिया, तो यानी वो चीज 100 की बिकी होगी, वही देखो सेलिंग प्राइस है। क्लियर है सबको। अब आप यहां से डिस्काउंट परसेंट निकाल लो बच्चे। डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो 40 का डिस्काउंट मिला है किस पे, 140 पे, इंटू 100। सॉल्व करो, 0 से 0 काट दो, काटोगे 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 काट दो, काट दिया सर 0 से 0। 2 से काट दो 7, 2 से काट दो 2, तो 200/7, 200/7 परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। 2 0 से 2 0 काट दो, ये आ गया 2/7। नीचे वाला बताओ हमेशा क्या होता है यहां पे, बताइए भाई। हाँ बस इतना बताओ, नीचे वाली वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, फटाफट। कितने बच्चे बता सकते हो, बताओ भाई। कितने मेरे शेर ऐसे हैं जो इसको बता सकते हैं कि सर नीचे वाली वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, बताओ। अगर हम कहते हैं ये सीपी है
और इस पे 2 का प्रॉफिट हुआ है, 2 का, तो ध्यान देना इस पे सीपी डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट है, तो हमने कह दिया अगर ये 7 हमारे पास क्या होगा बच्चे बताओ, 7 हमारे पास क्या है, जल्दी बताओ भाई, 7 हमारे पास क्या है, 7 सीपी है, और 7 पे 2 रुपए का हमको प्रॉफिट मिला है, ठीक है, 2 रुपए का प्रॉफिट मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि सीपी और एसपी, सॉरी सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, 7:9, बताओ यही बनेगा, वो कितने की बिकी होगी, 9 की बिकी होगी। तो अब बताना यहां से एक बात बताना, अगर हम आपसे ये कह दें कि देखो ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि ये बोला था डिस्काउंट परसेंट इक्वल प्रॉफिट परसेंट, इसलिए हमने ऐसा किया, यही डिस्काउंट है तो ये डिस्काउंट, लेकिन ये प्रॉफिट परसेंट भी है, क्वेश्चन कह रहा है, इसीलिए 7 पे 2 का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो अब बताना, ये अगर हम आपसे कहते हैं 7 और 9 बन गया बच्चे, कितना बन गया, 7 और 9 बन गया। अब ये बताओ 9 सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू 100 है, तो 9 की वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन है, 9 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 100/9, यही बनेगी, बताओ यही बनेगी कि नहीं बनेगी। तो सीपी 7 है, 7 की वैल्यू बताओ, तो सीपी आ गया हमारे पास 700, 100 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 9, क्लियर है। अब कह रहा था कि डिस्काउंट और सीपी में रेशियो बताओ, तो डिस्काउंट तो 40% था और सीपी कितना है 700/9, अब 9 का इधर मल्टीप्लाई करा दो, जो नीचे आएगा ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 360/700, 0 से 0 कट गया, इसको काट देंगे तो 2 से काट दो इसको, ये 18 आ जाएगा और ये 35 आ जाएगा, तो 18 35 कहाँ पे, सी ऑप्शन इज राइट, सी इज करेक्ट आंसर। बताओ बच्चे समझ पाए सब लोग, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये मेरे दोस्त अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में लाऊंगा, है ना, इसको हम लोग अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में लाएंगे, ठीक है ना। अब बताओ बात क्लियर हो गई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए फटाफट, 13 नंबर पे जल्दी से। अ पर्सन अलाउ अ 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस एज टॉय एंड स्टिल ही मेक्स 10% गेन, व्हाट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क प्राइस 770। अच्छा भाई मान लिया हमने। अच्छा एक बात बताना बच्चे, सर 9 कैसे आया, सर जोलम ने कहा सर 9 कैसे आया, देखो जोलम मैं बता रहा हूँ 9 कैसे आया। जोलम मैंने कहा हमने आर्टिकल को ये पेन है जोलम, देखो ध्यान से, ये पेन हमने 7 रुपीज का खरीदा, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, नीचे वाला ऑलवेज सीपी होता है, ये पेन मैंने 7 का खरीदा, आपको 2, अब ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, ये क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है ना। अब हमने 2 रुपए का प्रॉफिट लिया आपसे, तो बताओ मैंने कितने का सेल किया होगा, बताओ जोलम कितने का सेल किया होगा, 7 रुपए तो मैंने खरीदा था और उस पर मैंने 2 रुपए ज्यादा लेके तुमको बेच दिया मतलब सेलिंग प्राइस, तो वो कितने का बिका 9, इसीलिए एसपी को हमने कितना लिखा है 9 लिखा है। अब बताओ जोलम समझ पाए, तो कहीं भी ना समझ आए तो तुरंत पूछिएगा, है ना, और सीपी की वैल्यू दी थी हमको 100, वही उसके बराबर रख दिया। अब बताओ 30 नंबर क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक चीज समझिएगा, 10% गेन है और डिस्काउंट 10% दिया गया है। अब आपसे कह रहा हूं मार्क प्राइस हमारा कितना है 770 है, तो बताओ कितने बच्चे बना दोगे। हाँ 2 गॉट है बच्चे, 2 गॉट है, ठीक है ना। अब बताओ कोई दिक्कत आई, वेरी गुड, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो हमने कहा देखो भाई हमारे पास 770 जो है, ध्यान से देखिएगा 770 ये मार्क प्राइस है, अगर मैंने किसी को 10% डिस्काउंट दे दिया मतलब मैंने उससे लिया कितना, तो आप कहोगे लेंगे 90। बताओ इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जैसे मैंने कहा ये पेन 100 रुपए का है, 100 रुपए का, मैंने आपको 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया, मतलब आप मुझे कितने दो 90 दो, तो 90% देने का मतलब है कितना दिया वही निकाल लो यहाँ से, 0 से 0 कट गए बच्चे, 9 से इसको मल्टीप्लाई करा दो तो 63 का 3 आ जाएगा, 6 कैरी, 9 7 जा फिर 63, और 63 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा, 693। ये क्या है, ये है बच्चे सेलिंग प्राइस, ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया, मतलब इतना पैसा दिया दुकानदार ने या कस्टमर ने दुकानदार को। अब कह रहा है 10% गेन, 10% गेन का मतलब होता है 10/100, यानी 1/10, बताओ इसको लिखते हैं कि नहीं, मतलब 10 पे 1 का गेन, मतलब कि आप कह सकते हो कि सीपी हमारे पास 10 है
तो एसपी हमारे पास 11 बनेगा। 10 रुपए की चीज पर 1 का प्रॉफिट, तो बताओ 11 ही बना 11। तो 11 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में पता है 693। कितनी बच्चे 693। आप बताओ 1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1 की वैल्यू निकालो। तो 11 6 जा 66, कितना बचा 3 बचा। 11 3 जा 1 की वैल्यू 63 है और सीपी कितना है 10 है। तो 10 की वैल्यू बताओ क्या बनेगी, 10 की वैल्यू बन गई 630। 10 की वैल्यू कितनी बन गई 630, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज राइट। बताओ भाई, क्लियर हुआ सभी को यहां तक, सी इज राइट आंसर। एक एक बात को एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखना पड़े, 3 बार वीडियो देखना पड़े, देखना है आपको, समझना है एक एक बात को, है ना। और जहां पे ना समझ में आए वहां पे पूछना है। अब देखो कह रहा है कि डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है जो बेईमान हो, जो मक्कार हो, है ना, जो बेईमानी करता हो कस्टमर के साथ। तो ये कह रहा है सेल हिज गुड्स हिज कॉस्ट प्राइस, और आपसे बोले भी, जैसे कह देना कि भाई साहब आप मेरे बहुत सगे हैं, आपको मैं जितने खरीद कर लाता हूं उतने ही बेच देता हूं, मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूं, मैं उसकी कसम खा के कह रहा हूं, ऐसा कि यानी आपसे बेईमानी भी कर रहा है और कॉस्ट प्राइस पे बेच भी रहा है। फॉल्स वेट ऑफ 900 ग्राम पर 1 केजी वेट, यानी आप देख रहे हो कि देखो आपको 1 केजी आप मांग रहे हो उससे, लेकिन 1 केजी की जगह वो सिर्फ और सिर्फ आपको दे कितना रहा है 900 ग्राम, 900 ग्राम दे रहा है। जबकि 1 केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे 1000 ग्राम, 1 केजी में कितने ग्राम 1000 ग्राम। तो आप बताओ, आपने मांगा कि भाई हमको चीनी दे दो तो 1000 मांगा, लेकिन उसने आपको दिया कितना 900, कितने की बेईमानी कर लिया 100 की, किस पे, तो 1000 पे कभी मत निकालना, जो हमको मिल रहा है हम उस पे निकालते हैं। तो 900 पे इंटू 100, जीरो से जीरो कट गए और 100/9% आ गया। अब 100/9 कहाँ लिखा है, ये देखो 11 9 या 99, 99 और 1 100, 100/9%। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। चलिए आ जाओ, तो आज का लास्ट एंड होमवर्क प्रश्न ये रहने वाला है, लास्ट एंड होमवर्क प्रश्न। तो इसका आंसर बच्चे सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाती है, जितने बच्चे कम से कम लाइव रहते हो, जूली हो गए, जूलम हो गए, या और भी जो बच्चे जुड़े थे लास्ट स्टार्टिंग में, चारू हो गए, मिस्सू हो गए, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इससे ये पता चलता है कि बच्चा कितना डेडिकेटेड है, ठीक है ना, और इससे थोड़ा हमें और एनर्जी मिलती है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।